तो आप सभी से अनुरोध है, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की। और हम आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। बड़ी देर से खड़े हो बैठे हो, पर जाओ, जितने भी लोग आज इस पंडाल में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, जगह नहीं है तो कुछ लोग तो देखो जो नक कटाहरे बंदर बने टेंट पे चढ़े हैं। जय हो कटनी वालो, हम पहचान गए तुम्हें, कटनी के आओ। अच्छा, हम कह रहे हो भी हाथ ऐसे हिला रहे जैसे चुनाव लड़ना हो उनको। देखो तो तुम 3200 खीसा निकालें, फिर भी धन्य है। तो जो जहां खड़े हैं, बाहर अंदर, बड़ी भाव से, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा और सन्यासी बाबा की कृपा को पाने के लिए जो जो भी आए हैं, हम अपने आराध्य आचार्य चरण श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे और जाओ, तुम्हारे घर के सभी संकट विपदा सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरणों में बंध जावे। जाओ, तुम जो खाली झोली लेके आए हो, आज ही से ऐसी कृपा बब्बा जू की होवे, तुम्हारी खाली झोली भर जावे। एक सूत्र के साथ हम आज की चर्चा करेंगे और सूत्र बड़ा प्यारा है। मत भरोसा करना, मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर। तुम मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर, क्योंकि लोगों, इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। मत भरोसा करना संसार की चतुराई पर, क्योंकि इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। बहुत ज्यादा भरोसा मत करना दुनिया पर। पूरी दुनिया में टेंशन की दिक्कत यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि पूरी दुनिया के लोग परेशान इस कारण से हैं कि वो जो हैं वो दिखना नहीं चाह रहे, और वो जो नहीं है वो दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग इसीलिए परेशान कि आप जो हो नहीं वो दिखाने का नौटंकी कर रहे, और आप जो हो वो दिख नहीं रहे, इसलिए आप परेशान हो। क्योंकि आपको बहुत संभाल करके रहना पड़ता कि कहीं पोल ना खुल जाए, हकीकत सामने ना आ जाए, हमारी सच्चाई प्रकट ना हो जाए, इसलिए हम लोग लोड में रहते हैं, बड़े बोझ में रहते हैं। एक सूत्र के साथ तुम्हारी जिंदगी अगर बदल सके तो अपने आप को बदलना। हम यही कहेंगे मेरे प्रियजनों, बात को नोट कर लेना, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। हमें न आस्तिक बनना है न नास्तिक बनना है, हमें तो वास्तविक बनना है। आप ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, बनना ही है तो वास्तविक बनो। प्रैक्टिकल जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आप जो हो वो दिखना प्रारंभ कर दो। आपकी जिंदगी की आधी समस्याओं का समाधान उसी दिन हो जाएगा। आप आधे इसीलिए परेशान हो कि जो नहीं हो, आप अमीर नहीं हो, अमीर दिखना चाहते, आप अच्छे नहीं हो, अच्छे दिखना चाहते, आप सत्यवादी नहीं हो, सत्यवादी दिखना चाहते, आप धर्मवान नहीं हो, धर्मवान दिखना चाहते, इसीलिए परेशान हो। एक सूत्र है, आप जो हो वो प्रस्तुत होना प्रारंभ कर दो। हम जो हैं सामने होना प्रस्तुत प्रारंभ कर दो। दुनिया को स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन भैया ना तुम आस्तिक बनो ना तुम नास्तिक बनो, बनना ही है तो तुम वास्तविक बनो। और जो आदमी वास्तविक बनता है, जो आदमी प्रैक्टिकल जिंदगी जीता है, उस आदमी के जीवन में संघर्ष बहुत आते हैं, पर याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। और पूरा खेल आंखों का है। किसका है? जोर से बोलो ना। किसका है पूरा खेल? पूरा खेल आंखों का है। तुम जो देखोगे वही दिखेगा। तुम अगर तमाशा देखने आए हमारे पास तो तुम्हें सिर्फ तमाशे ही दिखेंगे। तुम अगर चमत्कार देखने आए तो तुम्हें केवल चमत्कार ही मिलेंगे।
और तुम अगर केवल धक्का मुक्की खा के सेल्फी लेने आए तो सेल्फी ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम जिंदगी का नया अध्याय लिखने आए तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम जिंदगी का नया अध्याय लिख करके ही जाओगे। पर निर्णय करता है कि आप क्या पाने आए हो और आप क्या पा करके जा रहे हो। याद रखना, बारिश होती है, मेघ बरसते हैं, बूंदें टपकती हैं, पर याद रखना उसी के जीवन में पानी भर पाता है जो अपने मटके को बारिश के नीचे मुख ऊपर की तरफ करके रखता है। ऐसे ही भगवान है, भगवान के मंदिर, गुरुओं के द्वारे, गुरुओं की शरणागति, गुरुओं की कृपा बरसती रहती है। जब तक तुम अपनी श्रद्धा का घट, अपने हृदय का घट उनके सामने खुला हुआ नहीं रखोगे, तब तक उनकी कृपा की वर्षा तुम्हारे जीवन में नहीं ठहर सकती। अब पूरा खेल किसका है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। पूरा खेल किसका है? नजर बदले, नजर बदली, नजारे बदले, नजर बदली, नजारे बदल गए, सदगुरु मिले, सितारे बदल गए, पतवार में धक्के खा रही थी मेरी नैया, एक आंखों की दृष्टि क्या बदली, मेरे तो सारे किनारे बदल गए। नजर बदलते ही, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। और इस बात को आपको एक छोटी सी कथा कह के हम समझाना चाहते हैं। रहा होगा तुम्हारे कटनी के बगल में एक आदमी, कटनी में रहने वाला, समझाने की बात है, वो कटनी का नहीं था, दरअसल हमारे गांव का था, पर हम तुम्हें समझा रहे हैं। कटनी का एक आदमी था, उसके पास था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। और घोड़े मिले ही जाते, घोड़े तो घोड़े ही हैं, लेकिन घोड़ा बड़ा खतरनाक, क्योंकि घोड़ा हमारे गांव का था। घोड़े को एक ही आदत थी, हरी घास खाने की। अच्छा, बाकी दिनों में तो हरी घास संभव है, पर जून के महीना में कहां से लाए? बड़ी दिक्कत। जून के महीना में आदमी सूख जाए, घास तो दूर की बात, आदमी सूख जाते हैं। आदमी बड़ा परेशान। हम कटनी आए प्रवचन सुनाने, आदमी हैरान था, परेशान था, दिमाग खराब था। हम बैठे, हमने कहा क्या हुआ नवाब, क्यों कर रखा है तुमने अपना दिमाग खराब? वो आकर के मुस्कुराया, थोड़ा बुदबुदाया, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया, चरण पकड़ करके रोया, फिर अपने मन को उसने धोया। हमने कहा क्या हुआ भाया, क्या बात है भाया, इतने रो क्यों रहे हो? नवाब बने हुए पर दिमाग खराब क्यों करे हुए घूम रहे हो? बोला गुरुदेव बड़ी गलती हो गई, गफलत से। हम कहा क्या गलती हुई? बोले एक घोड़ा खरीदा है। हम कहा घोड़ा खरीदा, ये कोई गलती है? उत्सव मनाओ, मिठाई लाओ, थोड़ा झूमो गाओ, थोड़ा घोड़े को नचाओ, थोड़ा खुद भी नाचो और घोड़े पे घूमने जाओ। बोला क्षमा करो श्रीमान, हमने आफत को ले लिया है मोल, अब हो रहा है अपमान। हम कहा क्या अपमान? बोले घोड़ा है बेकार, इसकी हालत है बेकार। हालत क्या बेकार, घोड़ा क्या बेकार? हमने पूछा, कटनी का आदमी बोला, थोड़ा बीच बीच में डोला, बोले गुरुदेव इसको हरी हरी घास चाहिए, अब जून के महीने में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सूखी हुई तन की हालत खराब है और इसको सूखी जिंदगी में हरी घास चाहिए, हम तो नहीं दे पाएंगे, घोड़ा बेचना चाहते हैं। या फिर आप कोई मंत्र बताइए, हमने सुना है कि आप ताबीज बनाते हैं, ऐसी कोई ताबीज बनाइए, हम घोड़े को पहनाइए और उस घोड़े को सूखी घास ही हरी घास बना करके खिलवाइए। हमने कहा रोको, ऐसी तो कोई ताबीज नहीं है कि अगर हम ताबीज बांध दें और घोड़ा हरी घास मानकर सूखी घास को खाए। और हमने कहा श्रीमान हमने इंसानों की ताबीजें बनाई, घोड़ों की नहीं सीखी, घोड़ों की ताबीजें आज तक नहीं बना पाए, लेकिन वो नहीं माना। बोला हमने सुना आप बहुत चमत्कारी हो, कोई उपाय बताओ, देखना नजर का क्या क्या खेल होता है। हमने कहा एक काम करो, ताबीज तो नहीं मिल पाएगी पर एक उपाय मिल जाएगा, तुम्हारी समस्या टल जाएगी, घोड़ा बेचना भी नहीं पड़ेगा। बोला क्या? हमने कहा एक काम करो, तुम कटनी जाओ, चश्मे की दुकान पे जाओ, घोड़े का नाप का एक चश्मा बनवाओ, बस उसका लेंस हरा लगवाओ। कटनी जाओ, चश्मे की दुकान पर जाओ, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, शर्त इतनी है उसका लेंस हरा लगाओ। आदमी बोला क्या उससे कुछ होगा? हमने कहा करके तो देखो, फिर बाद में पास में आओ।
आदमी गया दुकान पे गया, घोड़े का नाप का एक चश्मा बनवाया, चश्मा का लेंस हरा रखा, घोड़े के सामने घास का पूरा डाला, घोड़ा हिनहिनाना, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने चश्मा लगाया और जैसे ही चश्मा लगाया दिमाग उस घोड़े का चकराया, सब कुछ हरा हरा नजर आया, वो सूखा हुआ घास भी हरा नजर आया। घोड़ा खा के खुश हो गया, दंग रह गया आदमी। हमारे पास मिठाई लेके आया, बोले गुरुदेव हमने बड़े बड़े गुरु देखे पर तुम्हारे जैसे ना देखे। हम कहा क्या हुआ? बोले क्या गजब का आपने उपाय बताया, हमारे घोड़े की समस्या, घोड़ा भी नहीं बिका, काम भी हो गया। हमने मुस्कुरा के कहा कि ये मिठाई के हकदार हम नहीं है, ये मिठाई के हकदार तो चश्मा लगाने वाला और बनाने वाला है। और सच बताएं भैया, ना मिठाई हमें दो ना मिठाई तुम चश्मा वाले को दो, जिंदगी में मिठाई तुम खाओ, क्योंकि जो अपनी आंखों को देखने का तरीका बदल लेता है उसे दुनिया देखने का तरीका अलग आ जाता है। ये पूरा खेल ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये पूरा खेल किसका है? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आंखों का खेल है। थोड़ा सा आपने बदला क्या, आपको दुख सुख नजर आने लगेगा और सुख दुख नजर आने लगेगा। जैसे ऐसे समझो, किसी आदमी को हम 10,000 रुपया दें, ये लो हमारी तरफ से दान है, 1 रुपया जेब में ना हो, आदमी खुश हो जाएगा, चलो 10,000 मिल गए, बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन तब तक दूसरा कान में कह दे, अरे तुम्हें तो 10 ही मिले, हमें तो 20 मिले। अब लो हो गई टेंशन, क्या तुम्हारे बाप के आए या तुम्हारा कर्जा लिया था, मिले 10 फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं। अगर बगल वाले ने कह दिया हमें तो 20 मिले, तो तुम्हें वही दिमाग खराब। 10,000 जो मिले उन पे ध्यान नहीं है, सामने को 20 कैसे मिले इस पे बहुत ज्यादा ध्यान है। यही जिंदगी है। ऐसे और समझो दूसरी बात, एक गिलास में पानी भर के हम तुम्हें दें, आधा गिलास, तो 2 तरीके से लोग देखेंगे इसी पंडाल में। एक कहेगा देख 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 आधा गिलास है, आधा गिलास भरा है। दूसरा कहेगा चुप रहे, आधा खाली है। गिलास वही है, पानी वही है, पर देखने के 2 तरीके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आधा खाली है और आप ये भी कह सकते हैं नहीं नहीं आधा भरा है। जो अच्छी विचारधारा पर चलता है उसे आधा गिलास भरा नजर आता है, जो नेगेटिव विचारधारा पर चलता है उसे आधा गिलास खाली नजर आता है। ऐसे ही आप अपनी जिंदगी को एक नए पर्याय के साथ आज के बाद जीना प्रारंभ करो। जो तुम्हें मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ करो। जो तुम्हें मिला, जो हमें मिला वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो भी मिला है वही लाजवाब है। तो हमें जो प्राप्त हुआ या तुम्हें जो प्राप्त हुआ, आप इतने में ही संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दो। एक बहुत पहले हमने सूत्र दिया था, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जोर से बोलो, जो प्राप्त है वही, जो प्राप्त है वही। बस इसी सूत्र को जीवन में उतार लो भैया, भटकना नहीं पड़ेगा और पूरा खेल है। जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आंखों का खेल है पूरा। कुछ लोग ऐसे भी यहां बैठे हैं, गुरुजी तो बड़न बड़न को मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे यार। बड़े ही बड़े मंच पे बैठे। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, अगर ये बड़े ना होते तो हम इधर खड़े ना होते हैं? अब दोनों में एक गाली दे सकता है। एक बार घटना हुई, हमने 2 पंडित जी को एक जजमान के यहाँ भेजा। हमने कहा जाओ पूजा पाठ करके आओ। दोनों जैसे ही पूजा पाठ करके आए तो एक रोवे एक हंसे। हमने कहा कि भाई तुम रो क्यों रहे, तुम हंस क्यों रहे? तो जो रो रहा था आचार्य, हमने उनसे कहा क्या बात है, बेइज्जती हुई? बोले नहीं। क्या बात है, भोजन नहीं मिला? बोले मिला। तो हमने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे? तुम्हें कम दक्षिणा मिली, इनको ज्यादा मिली क्या? बोले नहीं, बराबर मिली। हमने कहा फिर तुम रो क्यों रहे? बोले गुरुजी हमने सोचा था अमीर आदमी है, पूजा कराने जाएंगे 5,000 मिलेगा, 50 रुपट्टी दी, इसलिए रो रहे हैं। हमने दूसरे से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले गुरुजी हमें पता था अमीर जरूर है पर 5 रुपया देगा, पर 50 मिल गए सो हम आनंद में हैं।
जिंदगी वही है, एक ही जगह पर दो लोग गए तो दोनों को दोनों के जीवन के देखने का तरीका अलग अलग है। ऐसे ही भैया तुम्हारी और हमारी जिंदगी है। दुख आए तो घबराओ मत, और सुख आए तो इतराओ मत। और ये तभी संभव है जब आप अपने देखने का तरीका बदलेंगे। क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। गुरु या संत परिस्थिति नहीं बदलता है, गुरु या संत तो मन स्थिति बदलता है। क्या बदलता है? मन की स्थिति बदलता है। इसलिए भैया जो भी आज यहां पंडाल में बैठे हैं, बाहर हम सामूहिक अर्जी तो लगा ही रहे। ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं घर भी जाना है और हमें भी जाना है। क्या ठटरी के बारे यहीं लेटेगा क्या? नहीं जाना। बेटा तुम्हें तो नहीं जाना, सो हमें तो जाने। हमें तो जगन्नाथपुरी या जाने का ये तैयार, हमें रोटी खाने। आओ, कल से हमें वहां कथा सुनानी है, कल शाम को हमें जगन्नाथपुरी पहुंचना है, लेकिन जल्दी हम फिर से कटनी आएंगे। भैया थोड़ा माइक तेज कर दे, जे वाले कर दे। माए से तो सुना थे, इतने नहीं सुना था। आगे करते कहाँ को आए? कटनी को। ऐसे लोग इतना ही पाए जाते हैं। हाँ, तो कहा कह रहे थे हम? हमें जाना है, लेकिन जल्दी कटनी आएंगे। कटनी वाला मंडल बागेश्वर धाम भी बना रहा, आपको पता है? भूमि पूजन हुआ। कौन से क्षेत्र में बन रहा है? हाँ, अब जहां भी हो समझ जाइए। हाँ। थाने के पास, हाँ थाने के पीछे बागेश्वर बालाजी का स्थान भी बन रहा है। और अब तो बिरहुली हमारी हो गई, हम उतरे भी। और इधर अपनी शेरनी से दोस्ती भी हो गई है। तो चिंता ना करो, अपन आते ही रहेंगे। आओ, बीच बीच में शेर देखने का जब भी मन होगा। अभी शेर उधार डला है। आओ भैया, शेर नहीं मिला, लेकिन देखो एक बात तो है, तो शेर अभी उधार डला है। खैर कभी किस्मत टकराएगी हमारी और उसकी, तो बिरौली तो हम आते रहेंगे। पर सच बताएं भैया, हमें ऐसा लग रहा एक दिन ऐसा आएगा, पूरे देश के पर्यटक अगर आप जंगल को बचा करके रखेंगे, वन को बचा करके रखेंगे, प्रकृति को हरा भरा रखेंगे, तो पूरे देश के पर्यटक कटनी होते हुए बिरहुली आएंगे। लेकिन वन को बचाए रखना। और खूब आनंद आया। आप लोग बहुत सरल हो, बहुत सीधे हो, सुबह के बैठे हो, बहुत मन में है, ऊपर से गिरधोना जैसी गिरगिट जैसी मुड़िया हिला रहे कह रहे हो गुरुजी हम लोग सरल तो इतने हैं कटनी वाले के। जब हम पहले दिन आए, पहले दिन तो बरही में एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ में। हम कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, सिर दर्द हो रहा है। हम कहीं सिर दर्द हो रहा तो इसमें पेड़ में उल्टे लटकने का क्या विज्ञान है? बोले नहीं, हमने दरअसल सिर दर्द की गोली खाई। तो हम कहा गोली खाई और उल्टे क्यों लटके हो? बोले गुरुजी कहीं गोली पेट में ना चली जाए। हमने धीरे से पूछा कहां के हो? बोले कटनी के हैं। हम कहा तो ठीक हो, फिर कटनी के लोग तो महान नहीं होते हैं। एक आदमी और हमें कटनी का मिला। हम कहा कहाँ के? बोले कटनी के। हम कहा क्या दिक्कत है? बोले कुत्ते ने हमें काट लिया। हम क्या करें? हम कहा तुम क्या कर सकते हो? बोले कर तो नहीं सकते, बदला तो हम ले आए। हमने कहा क्या किया? हमें लगा कि ये कहीं छोड़ आया होगा कुत्ते को। बोले नहीं, कुत्ते ने हमें काटा, हमने कुत्ते को काट लिया। ये तो विनोद की बात है, आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए। पर कटनी के लोग बहुत अद्भुत होते हैं, वो महान होते हैं। इसलिए भी होते हैं जहां दद्दाजी जैसे संत हुए हों, वो क्षेत्र महान ही होगा। कटनी कोई साधारण नहीं है। जहां दद्दाजी जैसे संत हुए, उनकी आभा और प्रतिभा पूरे भारत देश को पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से उन्होंने जोड़ा है। ऐसे परम दिव्य संत गोलोकवासी दद्दाजी महाराज और आप सब महान हैं। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, हमको भी जाना है। बागेश्वर धाम कौन कौन आया है? अच्छा, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। सा परिवार सहित हमारा निमंत्रण है।
108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। भारत का ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और भैया इस बार, पिछली साल हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी तो कर्जा हो गया था, तो इस बार नहीं दे रहे, लेकिन सामग्री पूरी दे रहे, पर एक नया जोड़ दिया। पूछो क्या? पहले पूछो तब तो बताएंगे। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, ठाकुर जी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, कंबल, रजाई, तकिया, दूल्हा को कपड़े, बेटियों को कपड़े और मिक्सी मशीन, और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक सिलाई मशीन और एक एक आटा चक्की दी जा रही है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत में एक संदेशा जाना चाहिए कि हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। और अपने बघेलखंड में और बुंदेलखंड में एक घटनाएं आप लोगों को सुनने को मिलती होंगी कि दलितों के दूल्हों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। सुना आपने? हाँ या ना? पर भैया, हमने और भैया ने दोनों ने निर्णय लिया कि अब ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा, ऐसा अब बुंदेलखंड बघेलखंड में नहीं होगा। सबको सम्मान से जीने को मिलेगा। हर बेटी के बरों को, अपने दमादों को हम घोड़ों पर बैठा करके उनका सम्मान बढ़वाएंगे। और अपने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक बागेश्वर बालाजी, जो कृपा तो बरसा ही रहे, भूत तो भगा ही रहे, अर्जी तो कृपा लगा के कृपा कर ही रहे, अब दुआ और कृपा के साथ साथ बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से दवा भी प्राप्त होगी। 20 फरवरी को भैया भी पहुंच रहे, सब लोग पहुंच रहे। खैर यश की शादी है, आओ, लेकिन फिर भी पहुंचेंगे। 20 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन है। तो पता है हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पूछो क्यों कर रहे हैं? पहले पूछो तब ही तो बता भी। अपने लिए जोर से पूछो क्यों कर रहे हैं? जैसे हलीउल्लाह वाले धर्मांतरण करवाते हैं, उनकी ठटरी भर जाए, घर वापसी हो जाए। वो अस्पतालों के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते, वो लालच देकर के हिंदू। भैया ये देश हलीउल्लाह वालों का नहीं, बजरंग बली का है।